हाँ हाँ, हाँ बस ऐसे ही जाके आपका वो रिकॉर्डिंग में आए। हाँ। हाँ, संयम भैया से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे। मैं मतलब कहते कि आपने जो क्वेश्चन हमको भेजा है वो आप पहले पूछ रहे हो, आपने सिद्धशिला ऊपर लिखा था सिद्धशिला, और आप नीचे फिर सिद्धों के बारे में पूछ रहे हो। तो आपने ऊपर सिद्धशिला लिखा, सिद्धशिला वाला क्वेश्चन लिखा है, नीचे आप फिर व्यक्तिवाचक क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने उनसे सामान्य इतना पूछा कि भैया आप मेरे को इतना बता दीजिए कि सिद्ध सादी होते हैं अथवा अनादि। उन्होंने कहा दोनों होते हैं, सादी भी होते हैं अथवा अनादि भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान का सादी कभी ना कभी अनादि होगा, और कभी ना कभी जो अनादि चल रहा है वो कभी ना कभी सादी था। इसलिए सिद्ध सादी अनादि दोनों रूप होते हैं। अच्छा, ये बात कही उसने। हाँ। अब मैं उसने ऐसा कहा, वर्तमान का शादी है वो कभी न कभी अनादि होगा, हाँ। और जो वर्तमान में अनादि है वो कभी न कभी शादी था। ये तो उन्होंने एक बात और बोली थी कि क्या, हाँ, कि जो सिद्ध भगवान है, सिद्धशिला तो अनादि से है, लेकिन सभी सभी सिद्ध सादी हैं। ये जो पहली वाली बात थी वो किसी और ने बोली थी, लेकिन सेम मैंने मेरे को ये बताया था कल कि सिद्धशिला तो अनादि से है, लेकिन उसमें रहने वाले सिद्ध सादी से हैं। नहीं, पहली पहली बात तो ये है कि उसने जो अर्थ, तो अपन ने जो तीन प्रश्न बनाए हैं, से बोले अनादि से, सिद्ध सिद्ध का बोले अनादि से, कितने बोले अनंत। उसमें इसका ऑब्जेक्शन है कि अपन ने चार विकल्प खड़े किए, उसमें ऑब्जेक्शन है उसका। उन्होंने कहा कि अगर आप क्वेश्चन सिद्धशिला के ऊपर बोल रहे हैं तो फिर आप ऑप्शन में व्यक्तिवाचक क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा उनका कहना था। कहाँ पूछ, अरे व्यक्तिवाचक कहाँ पूछ रहे हैं? लेकिन अरे सुनो, पंडित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये इसमें तो कोई विवाद नहीं है ना। पंडित जी आपकी आवाज नहीं आई, अ, अटक रहे हैं आप। तो जैसे पहला प्रश्न है कि सिद्ध शिला कब से है? जी। इसमें तो कोई विवाद नहीं है ना उसका। नहीं, इसमें कोई भी बात नहीं है। अब दूसरा प्रश्न अपना है कि सिद्ध शिला अनादि है, तो सिद्ध शिला पर सिद्ध कब से? तो अपन ने व्यक्ति को थोड़ी पूछा, अपन ने तो सिद्ध राशि को पूछ रहे हैं ना, सिद्ध शिला पर सिद्धों का वास पूछ रहे हैं अपन। अ, यदि यदि सिद्ध शिला अनादि है तो सिद्ध शिला पर सिद्धों का वास कब से? तो अपन ने उसमें व्यक्तिवाचक जातिवाचक वाली, मतलब वो तो जातिवाचक में जाएगा ना, समूहवाचक में जाएगा ना, व्यक्तिवाचक कहाँ है? जी वास जी। पूछ रहे हैं ना। भाई जैसे आयुष का घर कब से, तो बोले आयु, कोई भी किसी का भी घर कब से, बोले अमुक टाइम से। तो जी उसमें मनुष्यों का वास कब से? तो उसमें व्यक्ति वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। जी पंडित जी। हमारा ख्याल में आ रहा था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और ये तो उसने जो बात कही ना, अर्थ अधिकरण दोष, तो उसकी बात में लग रहा है। ओके। हाँ, देखिए कैसे लग रहा है उसकी बात में अर्थ अधिकरण दोष। आ रहा, समझ में आ रहा है? हाँ पंडित जी आ रहे हैं। कैसे आ रहा, कैसे घटेगा अर्थ अधिकरण दोष? उसके उसके जवाब में उसने जो बात कही ना अपनी, उसमें अर्थ अधिकरण दोष कैसे घटेगा? उन्होंने कहा कि उनका जवाब था कि सिद्धशिला तो अनादि से है, क्योंकि वो एक स्थान है, और वो तो ठीक है, लेकिन उस पे रहने वाले सिद्ध सादी से हैं। तो जो चीज अनादि की है उस पे रहने वाली जीव अधिकरण मतलब आधार, तो आधार सिद्धों का सादी नहीं होना चाहिए, अनादि होना चाहिए। तो ये अरे अर्थ अरे अधिकरण वो दोष है। नहीं, अरे वो नहीं, अभी तूने एक बात कही ना, जो वर्तमान के जो अनादि है वो कभी न कभी शादी थे,
और जी वर्तमान में जो शादी है वो जो वर्तमान में शादी है वो कभी न कभी अनादि होंगे। तूने ये वाली बात कही ना हाँ उसकी ये तरफ से। नहीं नहीं, ये एक यहाँ पे फाइनल ईयर के भैया हैं, उन्होंने मेरे को बताया था, तो मिक्स हो गई थी बात। ये बात किसने बताई? ये वाली बात किसने बताई कि जो है वर्तमान के जो अनादि है वो कभी शादी थे और वर्तमान के जो शादी है वो कभी अनादि होंगे, ये किसने बताई? ये यहाँ पर एक फाइनल ईयर में एक भैया है हर्ष जैन, तो उन्होंने मेरे को बताया था। ये जी ये ये संयम ने नहीं बताया ना ये। नहीं नहीं, सही मैंने नहीं बताया, उन्होंने तो दूसरा बताया, मैंने हाँ, आपको बताया ना दूसरा वाला, सही मैंने दूसरा कहा था। आप पहले इसका समझ ले, ये किसने बताया? ये हर्ष भैया है फाइनल ईयर में विद्यार्थी, उन्होंने बताया था, उनसे चर्चा की थी मैंने। हाँ तो ये, हाँ तो सुनो बेटे, ये अर्थ अधिकरण दोष तो इस संयम की बात में लग रहा है। कैसे लग रहा है? अ, अर्थ अधिकरण दोष कैसे लग रहा है? हाँ, अर्थ अधिकरण दोष लग रहा है इसमें, कैसे? ये पहली वाली बात में ना पंडित जी। हाँ, हाँ, अरे अभी ये बात की ना उसने, जो अपनी ये वाली बात कही ना कि जो वर्तमान के शादी है वो कभी अनादि होंगे, जी और जो वर्तमान में अनादि है वो कभी शादी थे। जी। ये वाली बात जो कही ना, हम्म। तो हाँ, इसमें अर्थ अधिकरण दोष लग रहा है। इसको फिर पंडित जी अपन ऐसे देख सकते हैं कि अधिकरण मतलब आधार, तो कोई किसी चीज का आधार नहीं बनेगा। अ, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, कोई किसी का आधार नहीं बनेगा, ऐसे नहीं लेना। यहाँ पर ऐसा लेना कि देखिए, शादी अनादि माने अनेकांत है ना। जी शादी अनादि ये अनेकांत है ना। हाँ पंडित जी, अनेकांत। तो अनेकांत से तो अनेकांत जो धर्म युगल होते हैं वो एक वस्तु में खड़े होते हैं कि दो वस्तु में खड़े होते हैं? धर्मयुगल एक वस्तु में। एक वस्तु में खड़े होते हैं ना। तो हाँ उसने जो अपनी बात कही कि वर्तमान के जो 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 वर्तमान में जो सिद्ध अनादि है वो कभी शादी थे, और वर्तमान में जो शादी वो कभी अनादि होंगे। तो ये शादी अनादि दो जगह खड़ी हो गई ना उसकी। अ, हाँ, दो जगह खड़ी हो गई। अ, हाँ, ये दो जगह खड़ी हो गई, तो इसमें अधिकरण दोष आ रहा है ना। ओके ओके, इसमें। ये बड़ी बात समझने की है। देखिए, ये कोई भी कोई उत्तर देता है ना, तो वो उत्तर में जैसे गलती है तो क्या गलती है, यदि वो गलती अपनी समझ में आ जाती है ना, तो अपने को उसका गलत उत्तर भी लाभकारी सिद्ध हो जाता है। जी पंडित जी। माने किस किस प्रकार से मिथ्यात्व पुष्ट होता है, ये लाभ होता है ना। जी जी। अब हाँ, अब देखिए, अब ये इस प्रकार का, ये बात अपने ख्याल में नहीं थी कि इस प्रकार का भी कोई मिथ्यात्व ग्रहण कर सकता है। जी पंडित जी। हाँ, अब देखिए किसी किसी नवीन ख्याल में आ रहा ना। जी। एक पंडित जी, एक बात और मेरे को बतानी थी कि जिन्होंने मेरे को ये हाँ, बताया था उनसे मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि विचार करना कि अभी जो 24 तीर्थंकर हो गए, ठीक है? वो तो हाँ, अभी मोक्ष गए, तो उनको अभी शादी मान लो। और फिर उससे पहले जो हाँ, आदिनाथ से पहले जो 24 थे, फिर उनसे पहले जो 24 थे, फिर उनसे पहले जो 24 थे, तो ऐसे तो ये अनवस्था खड़ी हो जाएगी। इसका कोई अंत, आप किस-किस को शादी कहोगे, किस-किस को अनादि कहोगे? ऐसे तो अनवस्था दोष खड़ा हो जाएगा। इसलिए हाँ, हाँ। ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था। तो अनवस्था दोष आप बता दीजिए। नहीं नहीं होगा ना, देखिए अनवस्था दोष नहीं खड़ा होगा। और दूसरी समझने की बात ये कि जो शादी अनादि की बात जो है ना, तो प्रत्येक सिद्ध शादी भी है और अनादि भी है। यही तो बड़ी बात समझना है अपने को। माने सिद्ध राशि में रेखा नहीं डालना है बीच में कि कुछ सिद्ध तो अनादि ने कुछ शादी, ऐसा नहीं सोचना है। सारे ही अनादि और सारे ही शादी, क्योंकि अनेकांत है ना ये शादी अनादि। जी। अनादि पद चार पदों के साथ प्रयोग में लाया जाता है, ये बात ख्याल में है ना। हाँ पंडित जी, आपने बताया था पहले ही दिन। हाँ, अनादि निधन, अनादि हाँ। अनंत, अनादि शांत और अनादि शादी। हाँ। तो ये हमारी बात चल रही है अनादि शादी की। तो अनादि अलग जगह खड़ा होवे, शादी अलग जगह खड़ा होवे, ये ऐसा अनेकांत थोड़ी है। उन्हें एक ही वस्तु में अनादि भी देखना और शादी भी देखना। जी पंडित जी। अर्थात
हाँ देखिए, अभी अभी महावीर स्वामी का जीव मोक्ष गया ना, अभी 2500 साल पहले, जी पंडित जी। उसको भी अनादि के रूप में देखना। प्रत्येक प्रत्येक सिद्ध शिला पर विद्यमान प्रत्येक सिद्ध सादी भी है और अनादि भी है। हाँ पंडित जी, परंतु जब ऐसी मेरे को ऐसी सहज पूछना है, तब आपने मुझसे पिछली वाली कक्षा में प्रश्न पूछा था ना, तो मैंने शायद आपको यही उत्तर दिया था। आपने कहा था कि गलत है, आपने कहा था थोड़ा विचार कर कर आना। तो नहीं नहीं, ये वाला उत्तर दिया था। हाँ, यही उत्तर दिया था कि प्रत्येक, मैंने कहा था सभी वही तो। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती है। हाँ, मैंने ऐसा उत्तर दिया था कि कुछ जीव सादी हैं, कुछ सिद्ध सादी है, कुछ हाँ, अनादि है। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो जी। अधिकरण दोष आ रहा ना हाँ इसमें। हाँ हाँ जी। मैंने वो देखिए, वही तो गलती कर रहा है ना, वो संयम नाम का लड़का तेरा फाइनल वाला, वही तो गलती नहीं कर रहा है नहीं, ना। हर्ष नाम है उनका, हर्ष। हाँ, हर्ष है, हर्ष है। नहीं, संयम बोला ना, हर्ष है। हर्ष हर्ष। हाँ, कोई बात नहीं। तो वही वाली गलती तो हो रही है ना, रूपांतर से। जी पंडित जी। मैंने देखिए, कुछ शादी और कुछ अनादि, तो यही तो कह रहा है कि कुछ शादी ने कुछ अनादि। मैंने अनादिपना अलग जगह घटा रहा है, शादीपना अलग जगह घटा रहा है वो। हाँ पंडित जी, अलग अलग जगह हो रहे हैं। तो ये अधिकरण दोष हुआ ना भाई। जी। यही तो अधिकरण दोष है। ये शंकर आदि 9 प्रकार के दोषों में अधिकरण दोष वाली बात है। ये क्या पार्ट है अपने आप में वो। ये जो वैशेषिक दर्शन वाला सामान्य विशेष दोनों को मानता है और दोनों में सत्ता भेद मानता है, जी। तो ये अधिकरण दोष आता है ना उसकी मान्यता में। हाँ पंडित जी, आते हैं वैशेषिक दोष, हाँ आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो हमें ये ग्रहण करना कि प्रत्येक सिद्ध सादी भी है और अनादि भी। अब कैसे देखिए, सिद्ध करने की बात है, ये तो अभी प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। ठीक 4 है। विकल्प जो खड़े किए ना, हाँ तो उनमें तीसरे नंबर का जो विकल्प है ना हमारा, कि जो है सभी सादी है और सभी अनादि है। अब ये सही है, अब कैसे सही है, सिद्ध करो इसको। अ, एक हाँ। तो ये ऐसे सही है। हाँ, लिख ले, प्रत्येक, चूंकि प्रत्येक सिद्ध, चूंकि प्रत्येक सिद्ध अनादि परंपरा की एक इकाई है। चूंकि प्रत्येक सिद्ध अनादि परंपरा की एक इकाई है, इस नाते प्रत्येक सिद्ध अनादि है। प्रत्येक सिद्ध अनादि है, और चूंकि वह पहले संसार में था, बाद में सिद्ध बना, इसलिए वो सादी है। जी पंडित जी। आया, ख्याल में आया। हाँ पंडित जी, आ गया। हाँ, हाँ, ये उसका धर्म है। अनादि परंपरा, देखिए प्रत्येक सिद्ध का एक धर्म है। क्या? अनादि परंपरा की एक इकाई होना उसका धर्म है। देखिए, कई में घटाओ इस चीज को। अब जैसे हम हैं, जी। हम है, मैं हूं, तो मैं अनादि हूं कि सादी हूं? कि मैं अनादि परंपरा की एक इकाई हूं, क्योंकि ऐसा कोई काल नहीं रहा जिस काल में मेरे पूर्वज नहीं रहे। जी। मानव जाति कब से धरती के ऊपर? अनादि से है, क्योंकि उसकी एक वो एक परंपरा की इकाई अनादि है। से। तो हाँ, ये बड़ी बात है समझने की। ये खाली खाली सिद्धों में समझने की बात नहीं है। छह द्रव्य में घटित हो जाएगा। अरे कहीं में लगाओ, आप कहीं में लगाओ, देखिए। और एक बड़ी बात और समझ ले, कि आप ऐसे नहीं कर सकते
जो सर्वथा सादी हो। किसी भी कार्य को, आप जगत के किसी भी कार्य को सर्वथा सादी रूप में सिद्ध नहीं कर सकते। उस कार्य की जो परंपरा है वो नियम से अनादि होगी। और ये बात ख्याल में आ रही है? जी पंडित जी। हाँ, देखिए जैसे बीज और वृक्ष, ये लोक में दृष्टांत चलते हैं ना, बीज और वृक्ष, अंडा और मुर्गी, जी। कौन पहले और कौन बाद में। अब ये प्रश्न है कि प्रश्नाभास? प्रश्नाभास। प्रश्नाभास से क्यों? क्योंकि वो उसमें काल का क्रम मान रहा है ना। हाँ जी पंडित जी। इस प्रकार का प्रश्न जिसको खड़ा हुआ, उसके धारणा ज्ञान में ये चल रहा है कि वो अनादि नहीं है, वो सादी है, उसकी परंपरा सादी है। बीज और वृक्ष की परंपरा सादी है, अंडा और मुर्गी की परंपरा सादी है, सर्वथा सादी है। ऐसा उसकी मान्यता में पड़ा हुआ है। तभी तो ये प्रश्न खड़ा हुआ ना कि कौन पहले और कौन बाद में। हाँ पंडित जी, सही बात है, एकदम सही बात है। बहुत बड़ी बात है ये, अपने आप में महा सिद्धांत है ये। आप जगत का कोई भी कार्य सर्वथा सादी सिद्ध नहीं कर सकते। कोई भी कार्य इन ऑल, ये खाली सिद्ध पर्याय की बात नहीं है, ये अंडा मुर्गी की बात नहीं है, ये बीज वृक्ष की बात नहीं है, ये मनुष्य की बात नहीं है। ये तो अपने उदाहरण बना रहे हैं यहाँ पर। हम्म। कोई भी देखिए, यही तो बड़ी चीज है ना। पहले भी चर्चा अपनी हुई थी, कई बार इसी पॉइंट से लड़ते रहते हैं। बोले जैन पुराना की बौद्ध पुराना। हाँ पंडित जी। तो, हाँ, तो बौद्ध मती इस बिंदु पे आते हैं कि देखो भाई, बौद्ध तो जो पहले पैदा हुए, बुद्ध पहले पैदा हुए ना, महावीर स्वामी बाद में हुए, तो बौद्ध दर्शन पुराना। तो ये कोई मैटर नहीं है। ये कोई मैटर नहीं है। अरे परंपरा उसकी अनादि है। अब दूसरा क्या श्रद्धांत चलता है कि सच्चा धर्म तो अनादि मैंने पुराना, और झूठे धर्म सादी। अरे सही तुम्हारा है। क्या है, तुम तो अभी पैदा हुए भाई, इतनी उम्र है तुम्हारी, फलाना ये। हमारा इतिहास देखो उठा के। देखिए, इन आल धर्म के मामले में लड़ने वाले जो लोग हैं, वो इस बात को लेके लड़ते रहते कि कौन पुराना कौन नया। जबकि उसकी गहराई में हम जावे तो हमें पता लगता है कि कोई भी मत मजहब, कोई भी परंपरा, कोई भी झूठी मान्यता सर्वथा सादी सिद्ध नहीं हो सकती। जी पंडित जी। क्योंकि वो एक कार्य है ना। हाँ। हमने 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 क्या स्थापना की कि आप किसी भी कार्य को सर्वथा सादी सिद्ध नहीं कर सकते। तो अब ये घटाओ, इसको इन नाल कहीं भी घटाओ। अपन यही पंडित जी, मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था आपसे, अब फिर से पूछ रहा हूँ एक बार कि हम कोई भी मान्यता को सर्वथा साधी सिद्ध नहीं कर सकते हैं, कोई भी बात को। तो हाँ, जितने भी हाँ, धर्म अधर्म है, धर्म जितनी मत मान्यताएं हैं, मतावलंबी हैं, हाँ, वो सर्वथा हाँ, साधी नहीं है, वो अनादि से है। और आपने मेरे को पहले परंपरा उसकी। आपने ये भी बताया था कि जो मारीची ने 363 मत चलाए थे, वो हाँ, तिरसठ, उससे उससे 65 नहीं, 63। 363। नहीं, 65 नहीं, 63। हाँ, 363। हाँ, 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 तो 63, तो 63, हाँ, तो वो पहले से ही है, वो सर्वथा शादी नहीं हो सकती अगर हाँ, 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 सर्वथा। अरे, हाँ, मेरा यही कहना है कि वो तो मारिच की जीव ने हाईलाइट किया उनको। वो तो प्रकाश में लाया ना, हाँ, प्रकाश में लाया। उन्हें प्रचार में लाया, उसको बाहर प्रचार में लाया। तो ज्ञान में था तो लाया, कि नहीं था तो लाया वो। ज्ञान में था इसलिए लाया। हाँ, तो वो तो परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है भाई। हाँ पंडित जी, बहुत सही, अच्छी बात है एकदम। ये मतलब लोग समझ, देखिए, बड़ी बात है ये। कोई मतलब कोई जानता नहीं है ऐसी बातें। अरे ये बहुत गंभीर बात है। जैसे वो एक प्रश्न अपना वो चलता है ना कि भाई, वस्तु जगत की तुलना में काल्पनिक जगत छोटा कि बड़ा। हाँ हाँ, आपने चर्चा की थी पिछली बार। हाँ, अरे तो वहां भी तो यही तर्क है ना। आप किसी भी
आप कोई भी एक नया भास खड़ा नहीं कर सकते जिसके सामने नए न हो। आप कोई भी ऐसा नया भास खड़ा नहीं कर सकते जिसके सामने नए न हो। जी। बात ख्याल में आ रही ना? जी पंडित जी। तो सिद्धि हुई ना कि सच्चा भी अनादि ने झूठा भी अनादि। हाँ हाँ। बहुत बड़ा न्याय है ये। आ गया ख्याल में? आ गया भाई? हाँ पंडित जी। हाँ, अब देखिए, और देखिए हम क्रमबद्ध पर्याय की बात करते ना, हाँ हाँ। और वहां भी क्रम नियमित और क्रमबद्ध, जी। इसके ऊपर बात चली पहले हमारी। हाँ चलिए पंडित जी। तो यही तर्क वहां लागू पड़ेगा क्रमबद्ध पर्याय में। माने क्रम नियमित चीज अलग है, क्रमबद्ध चीज अलग है, किंतु दोनों का धर्म ही एक है, अधिकरण एक है। स्वरूप अलग है लेकिन धर्म ही एक है। धर्मी एक है, धर्म अलग है ना, ये दोनों धर्म है ना। हाँ क्रमबद्ध धर्म। पना भी एक धर्म है, क्रम नियमित पना भी एक धर्म है, ये दोनों धर्म है। जी। किंतु इन दोनों का धर्मी, इन दोनों की धर्मी जो पर्याय है वो एक है, एक ही पर्याय के दोनों धर्म हैं ये। परंतु पंडित जी बहुत सारे विद्वानों ने एक मत है कि क्रमबद्ध पर्याय शब्द और क्रमनियमित पर्याय शब्द दोनों एकार्थवाची हैं। नहीं नहीं, विचार ही नहीं किया किसी ने अभी तक, नहीं जैसे पहले के विचार ही विद्वान है नहीं ना। किया। देखो सुनो, नहीं मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि क्रमबद्ध पर्याय में दे रखा है कि पंडित फूलचंदी सिद्धांत महाशास्त्रियों ने जैन तत्व मीमांसा में ऐसा लिखा है। और उसके अलावा और जैन बहुत सारे विद्वानों के उसमें उदाहरण है तो उन्होंने बताया। अरे मैं तो आप पूरी परिभाषा लिखा रहा हूँ भाई, इसका खंडन करे कोई हाँ हाँ जी। क्या? भाई मैं तो पूरी बात कर रहा हूँ ना, अधूरी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो सुनो, मेरा ये कहना है यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक पर्याय अनादि परंपरा की एक इकाई है, जी। तो अनादि परंपरा की एक इकाई होना ये नियम है ना। नियम है। वो अनादि परंपरा की एक इकाई है, ये बात नियम से है कि अनियम से है? नियम से है। तो ये तो कर्म नियमित पना है। ओके। प्रत्येक पर्याय बड़ी बात है, धरती के ऊपर बैठे, ये पूरी धरती के ऊपर बहुत बड़ी बात है ये। वो माने, अब किसी भी पर्याय को उठाओ, किसी भी द्रव्य की, तो उसका जो प्रवाह है पर्याय का उस द्रव्य में, वो अनादि है कि नहीं है। है? तो अनादि परंपरा की एक इकाई है ना वो पर्याय। हाँ है। तो वो इसी अर्थ में तो क्रम नियमित कहा उसे। ओके। ये उसका क्रम नियमित पना है। जी पंडित जी समझ गया। अब फिर क्रमबद्ध पना क्या है? तो उसका जो बंधान है, उत्पाद में ध्रुव का तीनों का एक साथ होना, उत्पाद में ध्रुव तीनों एक साथ खड़े हैं ना, जी। तो ये उत्पाद वे ध्रुव का एक साथ खड़ा होना, ये उसका क्रमबद्ध पना है। एक साथ खड़ा होना ये क्रमबद्ध बना है। हाँ, और रहा सवाल कि हम आगे पीछे में क्रमबद्ध घटाते ना, हाँ हाँ। तो वो तो इसका फल है ना। एग्जाम्पल आगे पीछे मतलब पंडित जी जैसे। नहीं, मेरा ये कहना है यहाँ पर कि उत्पाद में ध्रुव तीनों एक साथ खड़े हैं ना, जी पंडित जी एक साथ हो रहे हैं हाँ। तो वो एक साथ खड़े हैं, तो वो एक साथ खड़े हैं, तो यही कारण से तो आगे पीछे में बंधन है ना उनमें। हाँ है। जी। क्योंकि क्योंकि क्यों क्यों बंधन है? क्योंकि आप देखिए, एक द्रव्य है, उसकी 100 पर्याय, हम समझने के लिए उदाहरण बना रहे हैं यहाँ पर, जी। ठीक है। अब 100 पर्याय का एक द्रव्य है, उसमें से हमको एक पर्याय निकालना है। अब निकालो आप एक पर्याय, कौन से नंबर की निकालते हो? कि बोले साहब हम 18 नंबर की पर्याय निकालेंगे उसमें। ठीक है। तो वो 18 नंबर की पर्याय क्या है? कि बोले वो घड़ा है।
ठीक है, जी माने उसको होने देना नहीं चाहते हम, उसका स्थान बदलना चाहते हैं हम। जो 18 नंबर में घड़ा है ना, उसको 18 की जगह हमको 40 नंबर में लाना है। ओके आगे बढ़े। जी। तो मेरा ये कहना है कि उसको घड़े को हटाने के लिए आपको पिंड के वे को भी हटाना पड़ेगा। पिंड का ओके। पिंड को नहीं, पिंड के वे को। पिंड के व्यय को हटाना पड़ेगा ओके ओके। हाँ, क्योंकि अरे पिंड के वे का बंधन है ना घट के साथ में। है पिंड का व्यय हुआ तभी घट बना है। तो तो ये तो समझने की बात है ना। तो यदि घड़े को हम अलग हटाना चाहते हैं, माने उसका स्थान बदलना चाहते हैं, 18 की जगह 40 नंबर पे लाना चाहते हैं, तो अकेला घड़ा नहीं हटेगा, पिंड का वे भी हटेगा। हाँ फिर से उसको बनाना पड़ेगा, फिर वो 40 नंबर पे आएगा तो हाँ, नहीं तो अब वो पिंड का वे नहीं हटाओगे तो वो घड़ा कैसे पैदा होगा? तो वो पिंड का वे तो आपको 40 नंबर पे करना है ना। हाँ हाँ तो पिंड का वही हटाना तो पड़ेगा। अभी यहाँ से, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा ना भाई। हाँ जी। आगे बढ़े। जी पंडित जी। अब अब पिंड के वे को हटाने जाओगे ना, तो पिंड को भी हटाना पड़ेगा। हाँ पिंड को भी हटाना पड़ेगा, समझ गया। अरे अरे पिंड को नहीं हटाओगे तो वे कैसे हटेगा उसका? नहीं हो पाएगा, पिंड भी हटेगा हाँ। तो पिंड भी हटेगा ना। हाँ हटेगा। अब पिंड आपने हटा दिया, अब पिंड आपने हटा दिया, तो जिस पर्याय की वे पूर्व पिंड का उत्पाद हुआ था, उसको भी हटाना पड़ेगा ना। हटाना पड़ेगा, सही बात है। जिस पर्याय के वे पूर्वक पिंड का उत्पाद हुआ था, आप आपको उसका उसका वे भी हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पिंड का वे हटाए ना, ऐसा वहां उस पर्याय का वे आपको हटाना पड़ेगा। जी पंडित जी। हाँ हटाना ही पड़ेगा। अब जाओ, तुम पीछे जाओ, जाओ 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 तो जाओ। वहां तक जा सकते हैं कि जिसको घड़ा बनाने का विकल्प आया था उस पर्याय का भी व्यय हटाना पड़ेगा। अरे नहीं, नहीं अभी उधर नहीं जाना, अभी उसके विकल्प पे, अभी तो यही चलो मिट्टी में ही। अब अनंत अनंत काल व्यतीत हो जाएगा, कहीं उसका छोर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा हाँ। क्योंकि वो परंपरा अनादि है ना। हाँ परंपरा अनादि है, सही बात है। तो आप किसी भी पर्याय को हटाने में सक्षम क्यों नहीं हो सकते? आप किसी भी पर्याय को हटाने में समर्थ क्यों नहीं है? उसके पीछे ये लॉजिक है, ये तर्क है मतलब। और यही तो क्रमबद्ध बना है। जी पंडित जी हाँ। इसका नाम क्रमबद्ध बना है। अब प्रश्न है कि वो पर्याय क्रम नियमित होने से क्रमबद्ध है कि क्रमबद्ध होने से क्रम नियमित है? वो अनादि होने से क्रम नियमित है, अनादि परंपरा की हाँ। एक इकाई होने से क्रम हाँ नियमित है। तो हाँ, तो हमने जो नियमितपना निकाला ना, वो अनादि के बल पे निकाला है ना। हाँ तो वो क्रम नियमित होने से क्रमबद्ध है। हाँ जी पंडित जी समझ गया, क्रम नियमित होने से क्रमबद्ध है। बड़ी बात बता रहा हूं बेटे, क्रमबद्ध पर्याय बहुत पढ़ा रहे हैं। जी दादा ने तो किताब लिखी है, पर अनेक विद्वान पढ़ा रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय को, किंतु जो क्रमबद्ध पर्याय का जो मौलिक चिंतन है ना, उस पे नहीं जा पा रहे हैं भाई लोग, मेरा ऐसा मानना है। पंडित जी एक छोटा सा प्रश्न और है। ये तो आपने हाँ। घटाया कि अनादि परंपरा पे घटाया, लेकिन क्रम दादा कहते थे कि क्रमबद्ध पर्याय माने क्या? तो दादा ये कहते थे कि जो पर्याय होने वाली है वही ही होगी, मतलब उन्होंने भविष्य काल बनाया, जो पर्याय होने वाली है वही ही होगी, उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है। हाँ तो वो देखिए, बात बात तो हमारी वही चल रही ना। होने वाली है वही होगी, ये निकाला कहाँ से? ये हाँ सही, आपकी बात ठीक है, हमने पहले से निकाला कि व्यय पूर्वक ही पूरा चलाए हम, हाँ सही बात है। वो- अरे ये, अरे जो होने वाली है वही होगी, दूसरी नहीं होगी, ये बात जो निकल के आई, इसका आधार क्या है? इसका आधार क्रम नियमित अनादि परंपरा की एक इकाई है। हाँ, ये हम जो समझ रहे हैं आधार तो वो है ना। जी पंडित जी समझ गया। अरे वो तो फल है, जिसको होना है वही होगा, दूसरी नहीं होगा, वो तो फल है ना। क्रमबद्ध पर्याय फल है और क्रम नियमित पर्याय उसका आधार है, मतलब मूल, ऐसे ही समझे ना पंडित जी? हाँ हाँ, देखिए,
क्रम नियमितपना कारण है, क्रमबद्धपना कार्य है। हाँ, क्रम नियमितपना कारण है और क्रमबद्धपना कार्य है। क्रमबद्धपना कार्य है। जी पंडित तो जी। ये हाँ, देख बड़ी बात समझने की है। कई बार हम बात करते हैं ना, हमें यही पता नहीं लगता कि इसका आधार क्या है, और वो जो होने योग्य वही होगा, दूसरे नहीं होगा। अरे ये तो फलितार्थ है ना। जी जी। जो होने योग्य है वही होगी, दूसरी नहीं। ये तो फल है उसका। जी किसका पंडित फल जी। है? अभी जो हमने समझा ना विज्ञान, कि उसको हाँ। डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, तो वो उसका आधार है ना। अब उस आधार का ज्ञान यदि हमें नहीं है, तो खाली इतना कहते रहे हम कि जो होगा वही होगा, दूसरा नहीं होगा, तो ये अधूरी बात रहेगी ये। जी पंडित जी, समझ हाँ, गया। और बड़ी चीज तो ये है कि ये क्रम नियमित क्रमबद्ध को जो एकार्थी पढ़ाया जा रहा है ना, ये योग्य नहीं है। ओके। यद्यपि कथनचित तो देखिए, जैन दर्शन में कोई बात सर्वथा नहीं होती। हाँ जी। हमें कथनचित एकार्थी कहे तो दोष नहीं लगेगा। कैसे? कैसे दोष नहीं लगेगा? क्रम नियमित क्रमबद्ध को एकार्थी कहे कोई कथनचित, तो दोष नहीं लगेगा, कैसे सिद्ध करो? मेरे हिसाब से दोष इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि दोनों ही एक नियमित पने को बता रहे हैं, दोनों ही शब्द एक निश्चित रूप को व्यवस्था को बता रहे हैं, तो एक आध दोष नहीं लगेगा। दोनों का इंटेंशन एक ही है कि क्रम नियमित भी सिद्ध करना चाहता है। हाँ, ये इंटेंशन एक है, मीन्स ये दो धर्म है, इनका धर्म ही एक है ना। हाँ, धर्म ही एक है। हाँ। तो मैंने प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से ऐसा कहना गलत नहीं होगा। ओके, प्रमाणिक मानसा। हाँ, किंतु नए मीमांसा की दृष्टि से ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि दोनों धर्म अलग अलग है ना। हाँ हाँ, धर्म अलग अलग है। अरे कोई कहे कि अस्थि नास्ति दोनों एक ही चीज है, क्यों? क्योंकि दोनों का धर्म ही एक है, द्रव्य एक है। जी जी। अस्थि नास्ति दोनों का धर्म ही एक है, इसलिए अस्थि नास्ति एक है, ऐसा कोई कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जी पंडित धर्मी जी। की अपेक्षा एक है, ऐसा कहने में दोष नहीं लगेगा। धर्म एक है कहने में दोष लगेगा। हाँ, हाँ, अगर धर्म की दृष्टि से विचार करेंगे ना, तो भेद खड़ा करना पड़ेगा हमको। जी पंडित जी, समझ अब गया। अब मन अस्थि नास्ति को यदि माने हम नई मीमांसा कर रहे हैं, माने अस्थि नामक धर्म को समझना हमें इष्ट है, नास्ति नामक धर्म को समझना यदि हमें इष्ट है, तो फिर भेद डालना पड़ेगा उसमें। हम्म। किंतु अगर हमने समझ लिया अस्थि नास्ति दोनों को, तो फिर दोनों का अधिकरण तो एक द्रव्य है ना। जी पंडित जी। तो ये एक बड़ी चीज है ये। क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में यद्यपि पढ़ाया जा रहा है, किंतु वो माने जो काम पहले हुआ ना, वह उसी को रिपीट किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि शोध जारी रहना चाहिए ना। हाँ पंडित जी, सही बात है। अरे तो इसमें इसमें कोई दोष नहीं लगता। बोले साहब उन्होंने ऐसा कह दिया, उसके आगे हम क्या कहेंगे? अगर ऐसा सोचोगे ना, तो टीका की परंपरा ध्वस्त हो जाएगी आपकी। अब कुंद कुंद ने कह दिया था ना जो कहना था, अब अमृतचंद्र को क्या जरूरत थी कुछ कहने की? और चलो अमृतचंद्र ने कह दिया, जयसेन को क्या जरूरत थी कुछ कहने की? जी। तो कुछ कहने का मतलब खामी निकालना थोड़ी होता है, कुछ कहने का मतलब स्पष्टीकरण करना। हाँ, स्पष्टीकरण करना। ये कोई खामी निकालने का मैटर नहीं है कि साहब बोलो दादा ने किताब लिख दी, और उन्होंने दादा ने तो कहा है कि क्रम नियमित क्रमबद्ध दोनों एक ही बात है, और तुम कह रहे हो कि अलग अलग है, तो दादा के चिंतन में खामी निकाल रहे हो तुम। जी, ऐसा सही। नहीं है, खामी निकालने की बात नहीं है, तो स्पष्ट करने की बात है। हम हाँ तो दादा की बात को पुष्ट कर रहे हैं। हाँ, सही बात है पंडित जी। हम तो दादा की बात को ही पुष्ट कर रहे हैं, हम तो जीन आमनाय को पुष्ट कर रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं। ना दादा का खंडन है, ना जीन आमनाय का खंडन है। जी हम पंडित जी। पोषण कर रहे हैं। जी जी। हम वो जो परंपरा है ना, उस परंपरा को पुष्ट कर रहे हैं हम। वो ये ड्यूटी है हमारी, जी। ये मिशन है हमारा, जी ये पंडित जी। मिशन है हमारा, हाँ ड्यूटी है पंडित हमारी। जी। उसमें खड़े अर्निंग है हम, क्या दिक्कत है उसमें?
अब कोई नासमझ व्यक्ति बुरा मान जाए तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। जी ये उसका पंडित क्या इलाज है? जी। हाँ, हाँ। और कोई समझदार आदमी बुरा नहीं मानेगा। तो ये तो अरे शोध प्रबंध है भाई, बात आगे बढ़ रही है। जी पंडित जी। अब ये वाली बात तो जाके खत्म होगी। और वो संयम ने क्या कहा वो सुना? संयम मेरी कल चर्चा हुई थी, कल हमको सर्वार सिद्धि पढ़ाई थी उन्होंने, तो उसके बाद मैंने उनसे बैठ के थोड़ी देर चर्चा हाँ, की थी। तो उन्होंने कहा था हाँ, कि मैंने उनसे सिर्फ सामान्य इतना प्रश्न पूछा, भैया आप मेरे को बस इतना बताओ कि सभी सिद्ध सादी हैं या कुछ अनादि हैं? तो भैया ने इतना कहा हाँ, था कि आप कह रहे हो सिद्ध शिला तो अनादि से है, सिद्ध शिला तो सादी हो हाँ, नहीं सकती, वो तो अनादि से है, और इस हाँ, पे रहने वाले सिद्ध भी अनादि से हैं, सादी से नहीं है। इतना उनने कहा था। हाँ, फिर मैंने बस। इतना कहा था उन्होंने बस। नहीं तो अपने 4 विकल्पों में से एक विकल्प नहीं चुना उसने। नहीं, उन्होंने एक विकल्प नहीं चुना, उन्होंने अपना अपना नहीं तो बड़ा मंतव्य रख दिया। नहीं, नहीं, सुनो भाई, देखिए बड़े देखिए, वो तो अपन तो निक्षेपण प्रणाली से आगे बढ़ रहे हैं ना। हाँ पंडित जी। सुनो, एक बात और समझ लो आयुष। जी पंडित जी। जब भी कभी इस प्रकार के विकल्प अपन खड़े करें ना, किसी के साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, तो उससे अपने को ये कहना चाहिए कि देखो भाई, ये हमारी समझ में ऐसा आ रहा है कि 4 विकल्प है। इसके अलावा कोई विकल्प हो सकता है क्या, आप बताओ? उससे ही पूछो। जी, ओके। जैसे हमने 4 विकल्प खड़े किए, सिद्ध शिला पर विद्यमान सिद्ध, क्या सारे सिद्ध सादी है? क्या सारे अनादि है? क्या सारे ही सादी अनादि दोनों है? क्या कुछ सादी और कुछ अनादि? 4 विकल्प हमने खड़े किए। जी, अब हम हमारे इस शोध कार्य में आपका सहयोग लेना चाहते हैं कि एक बात बताओ कि क्या कोई 5वां विकल्प खड़ा हो सकता है? ये प्रश्न करो। यदि वो कहे कि नहीं भाई 5वां विकल्प खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा कहे वो कदाचित, जी। तो फिर अपने को ये कहना है उससे कि देखो भाई, एक बात पक्का करो कि 5वां विकल्प खड़ा नहीं हो सकता है। इससे इस बात की सिद्धि हुई कि जितने खड़े उनमें से कोई एक सही है। हाँ, सही बात है। ये बात पक्की हुई कि नहीं? जो 4 खड़े हैं उनमें से नियम से एक सही, ये बात पक्की हुई कि नहीं? हो गई। वो कहे कि बिल्कुल बात पक्की है, क्योंकि जब 5वां खड़ा नहीं हो रहा है, 4 ही हो रहे हैं, तो 4 में से कोई एक ही तो घटेगा ना। हाँ, 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 सही बात है, एक ही घटेगा। अब इसके आगे की बात, अब एक घटेगा तो एक कौन है, बताओ आप? हुँ, सही बात है, एक आप बता दीजिए, ऐसे ही। वो उन 4 में से एक ढूंढ के बताओ मैं, कौन सा सही है आपके हिसाब से? ये ये निक्षेपण प्रणाली से बात नहीं करने से, चर्चा नहीं करने से हमारी चर्चा चर्चा का जन्म ही नहीं हो पाता आयुष। जी पंडित जी। देखिए, चर्चा का फलना फूलना, चर्चा का विकसित होना, डेवलपमेंट होना तो बात का विषय है। हमें ना चर्चा को जन्म ही नहीं दे पाते हैं कई बार। जी पंडित जी, एकदम क्यों?